नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने वाले हैं कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन के रिगार्डिंग। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमारा जो मैथमेटिकल फिजिक्स है सेमेस्टर 1 का, उसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, वहीं पर मेरे प्यारे व्यूअर्स हमें जो है ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल मिलता है। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इन पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम्स आपको कंसेप्ट्स ग्रैब करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। सो हम लोग आज के इस वीडियो में जो भी प्रॉब्लम लिए हैं ये बेसिक प्रॉब्लम्स है। इस बेसिक प्रॉब्लम से कर्ल को आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, सो प्यारे व्यूअर्स, देखिए कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन को करने से पहले क्या करते हैं, इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए अपना ये जो कर्ल है, ओके, मान लीजिए कि अपने पास कोई एक वेक्टर फंक्शन एरो वी गिवन है, हमें इस वेक्टर फंक्शन एरो वी का कर्ल पता करना है। तो बेसिकली ये कर्ल एक्चुअली में क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल और जो गिवन वेक्टर फंक्शन है उसके बीच का ये वेक्टर प्रोडक्ट होता है। ओके, और हम लोग ये जानते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स कि अपना ये जो डेल है इसे हम लोग इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। ओके, और मान लीजिए है ना कि अपना ये जो एरो वी गिवन है, ठीक है, इसको अगर हम लोग कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, v1 आई कैप प्लस v2 जे कैप प्लस v3 के कैप। इस प्रकार से ये अब इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमें पता है कोई भी दो वेक्टर के वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग कैसे पता करते थे, डिटर्मिनेंट्स में लेते थे उसको। ओके, और फिर उसे सॉल्व करते थे, है ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, ओके, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, यहाँ पे v1, v2 और v3, है ना। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट में लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा, जैसे अगर आई कैप के लिए आप पता कर रहे हैं तो क्या करोगे, इसे इसके साथ ले आना और इसे इसके साथ, मतलब है कि यहाँ आपको मिलेगा डेल v3 बाई डेल वाई माइनस डेल v2 बाई डेल जेड। ओके, फिर जब आप जे कैप पता करते हो तो ये जो x है इसे इसके साथ ले आओ और ये जो z वाला है ये इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, मतलब है कि हम लोग इस v3 को x के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे और ये जो v1 है इसे z के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, उसी प्रकार से जब आप के कैप वाला पता कर रहे होगे तो के कैप के लिए क्या करना होता है, इसे इसके साथ लाना होता है और इसे इसके साथ। ओके, सो डेल v1 बाई डेल वाई, ओके, मतलब है कि v1 को y के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करो और यहाँ पर v2 को x के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो रिजल्टेंट हमें मिल रहा है वो क्या है, वो भी एक वेक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग किसी भी एक गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल पता करते हैं तो जो रिजल्टेंट हमें मिलता है वो भी एक वेक्टर फंक्शन ही होता है। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ जो हमें जान लेना चाहिए, डैट इज़ कि अगर मान लीजिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, आपने किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का, मान लीजिए आपने कर्ल पता किया, आपने जो है ओके कुछ इस प्रकार से कर्ल पता किया और वैल्यू जो है आपको मिला वो ज़ीरो मिला, है ना। मतलब है कि आपने किसी भी एक गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल पता किया और आपको उसका वैल्यू ज़ीरो मिल गया। तो इसका क्या अर्थ होता है, देखिए इसका मतलब सीधा सा है कि जो अपना गिवन वेक्टर फंक्शन है ये वेक्टर फंक्शन इररोटेशनल है। ओके, इररोटेशनल है। ठीक है, अगर आपने किसी भी गिवन वेक्टर फंक्शन का, या फिर आपको कहीं पर ऐसा क्वेश्चन दे कि शो दैट द गिवन वेक्टर फंक्शन इज इररोटेशनल, तो आपको बेसिकली उस वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकाल के ओके उसे ज़ीरो शो करना। अगर ज़ीरो आ गया तो इररोटेशनल है, नहीं आया तो नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट देखिए, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड अगर इररोटेशनल है तो वो वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव भी होगी, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है, मतलब उसका अगर कर्ल ज़ीरो है, तो वो जो वेक्टर फील्ड है वो कंजर्वेटिव भी होगी। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा भी दे देता है कि शो दैट द गिवन वेक्टर फील्ड इज कंजर्वेटिव, तो उस केस में भी आपको कर्ल निकालना होगा वेक्टर फील्ड का और उसे शो करना होगा कि वो ज़ीरो से इक्वल है कर्ल। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ पर, प्रॉब्लम्स पर। देखिए सबसे पहला जो प्रॉब्लम हम लोग यहाँ लिखे हैं वो है फाइंड एरो डेल क्रॉस एरो ए। ओके, यहाँ पर ये जो हम लोग लिखे ये एक्चुअली में इसका आंसर है। ठीक है, फाइंड एरो डेल क्रॉस एरो ए इफ एरो ए इज इक्वल टू
इतना एट इतना, ठीक है। मतलब हमें जो है बेसिकली ये जो गिवन वेक्टर फंक्शन इसका कर्ल पता करना है इस पॉइंट पर। तो चलिए इसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एरो डेल क्रॉस एरो ए अपने को पता करना है, तो क्या हम लोग इसको डायरेक्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ले लें? बिल्कुल ले लेते हैं। आई कैप जे कैप और इधर हो जाएगा अपना के कैप, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, ओके, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। ओके, यहाँ पर क्या गिवन है अपना? आई कैप के लिए है 2x जेड स्क्वायर है, जे कैप के लिए अपना वाई जेड है, बट ये नेगेटिव में है तो नेगेटिव वाई जेड ले लेंगे, और के कैप के लिए अपना क्या है? 3x जेड पे क्यूब है, 3x जेड पर क्यूब है। चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें। आई कैप के लिए क्या हो जाएगा? इसे y के रिस्पेक्ट पर डिफ्रेंशिएट करना होगा और इसे z के रिस्पेक्ट पर, ठीक है। मतलब ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले हमें 0 मिलेगा, फिर नेगेटिव z के रिस्पेक्ट पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव y आ जाएगा, ठीक है। चलिए जे कैप की तरफ चलते हैं। जे कैप के लिए क्या करना होगा? ये जो है इसे यहाँ पे x के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3z पर क्यूब, और ये जो है इसे z के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा अपना 4x। ओके जी, बिल्कुल 4x आएगा, 4x। अब के कैप को थोड़ा सा देख लेते हैं, के कैप क्या आ रहा है। के कैप के लिए इसको इसके साथ ले आओ, इसको इसके साथ। ओके, सो के कैप तो यहाँ पर अगर हम लोग गौर से देखें तो हमको ऐसा लगता है 0 ही है के कैप दोनों ही केस में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस वाई आई कैप माइनस, इस केस में ठीक है, इसमें तो कुछ पुट नहीं करना है, जे कैप। यहाँ पे आपको मिल रहा है 3z पर क्यूब माइनस 4x, कुछ ऐसा आ रहा है। अब देखो हमें ये जो एरो डेल क्रॉस एरो ए पता करना है वो किस पॉइंट पर पता करना है? पॉइंट गिवन है, पॉइंट है 1 1 1, मतलब x का वैल्यू भी 1, y का भी 1 और z का भी 1। पुट कर दो यहाँ पे, y का 1 पुट करोगे तो आई कैप मिलेगा, और यहाँ पे जब आप जे कैप और z पर क्यूब है ना, z पर क्यूब है मतलब 1 का क्यूब तो यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस, और x का पुट करोगे वैल्यू 1 तो यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स वैल्यू क्या मिलेगा? आई कैप माइनस जे कैप, अंदर में आ रहा है -1, मतलब आई कैप प्लस जे कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ओके कर्ल ऑफ द गिवन वेक्टर फंक्शन। अब चलिए अपना जो दूसरा वेक्टर फंक्शन है, अब चलिए हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है उस पर ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है शो डैट एरो एफ इज इक्वल टू इतना इज इरोटेशनल। देखिए प्यारे व्यूअर्स, अभी हम लोग आपको बताएं कि अगर कोई भी वेक्टर फंक्शन को इरोटेशनल शो करने के लिए आ रहा है, ओके, मतलब अगर क्वेश्चन में गिवन है कि शो डैट द गिवन वेक्टर फंक्शन इज इरोटेशनल, तो हमें क्या करना होगा? बेसिकली उसका कर्ल को 0 से है ना इक्वल लाना होगा। अगर आ जाता है तो ठीक है, इरोटेशनल, अगर नहीं आता है तो वो इरोटेशनल नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखे हैं कि भाई हमें क्या करना होगा? गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल निकालना होगा। अगर उसका कर्ल 0 आ गया तब तो ठीक है, अगर नहीं तब वो इरोटेशनल नहीं कहलाएगा। तो चलिए इसके लिए भी हम लोग वही करते हैं, एरो डेल क्रॉस एरो एफ है, मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट क्या करना है, डिटर्मिनेंट में ले लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, नाउ डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड। अच्छा, अपने पास आई कैप के लिए क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स है। जे कैप के लिए क्या गिवन है? निगेटिव है ना, दोनों ही टर्म्स को निगेटिव ले लेते हैं, इसको भी और इसको भी। तो यहाँ आएगा -2xy माइनस वाई, और के कैप को 0 ले लो क्योंकि के कैप का 0 ही कॉफिशिएंट समझ लेते हैं। अच्छा, अब क्या करेंगे? आई कैप का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ये इसके साथ आएगा तो 0 हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे? z के रिस्पेक्ट पे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल 0 मिलेगा। माइनस जे कैप के लिए क्या करना होगा? इसे इसके साथ लाएंगे और इसे इसके साथ लाएंगे, तो देखिए थोड़ा 0 को डिफरेंशिएट करना है तो 0 ही मिलेगा, और फिर ऐसे कहें तो कांस्टेंट है, या फिर 0 को कांस्टेंट ही कह सकते हैं। और इसे क्या करना है? z के रिस्पेक्ट पे पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो z का तो कोई टर्म है नहीं, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद अपने पास के कैप है, के कैप के लिए क्या करना होता है? इसे इसके साथ लाना होता है और इसे इसके साथ लाना होता है। मतलब है कि ये जो अपना ये एक्सप्रेशन है इसे y के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो इसको ठीक है, इसको जब y के रिस्पेक्ट पर पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो -2y आएगा, और फिर इसे डिफरेंशिएट करना है ना, ये डेल बाई डेल एक्स से, मतलब है कि पार्शियली x के रिस्पेक्ट पर। तो इस केस में क्या आ जाएगा? x तो डिफरेंशिएट होगा तो -2y आएगा ना, हाँ, -2y आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा देखिएगा, ये तो 0 कैप हो गया,
ये भी 0 जे कैप हो गया, तो चलो इसको प्लस में ही ले लें तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के कैप, और यहाँ पर अगर आप देखो तो -2y, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 2y, के कैप भी 0 हो गया। इट मीन्स है कि जो गिवन वेक्टर फंक्शन है उसका वैल्यू यहाँ पर 0 आ रहा है। ओके, मतलब है कि जो कर्ल हो है गिवन वेक्टर फंक्शन का वो 0 है। इट मीन्स है जो गिवन वेक्टर फंक्शन है वो एक इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है। ओके, क्या है? इररोटेशनल वेक्टर फील्ड है। सो ये अपना सेकेंड क्वेश्चन था। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या लिए हैं हम लोग, एक एप्लीकेशन लिए हैं, ठीक है, एक ये जो अभी हम लोग देखे इरोटेशनल फील्ड का क्वेश्चन, उसी प्रकार से उसी के लिए यहाँ पर एक हम लोग एप्लीकेशन लिए हैं। डिटरमाइन द कांस्टेंट्स a एंड b सच दैट द कर्ल ऑफ वेक्टर इतना इज 0। ठीक है, अपने पास गिवन क्या है? अपने पास गिवन है कि ये जो वेक्टर फंक्शन है, ओके, इसका कर्ल 0 गिवन है। इस कंडीशन की मदद से हमें a और b का क्या करना होगा? वैल्यू पता करना होगा। तो देखिए हम लोग किए क्या है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये जो गिवन वेक्टर फंक्शन है इसका कर्ल पता कर लिए। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये गिवन वेक्टर फंक्शन का कर्ल हम लोग पता किए हैं। वेक्टर फंक्शन ही गिवन है ना, देख लीजिए, एरो a इज इक्वल टू 2xy प्लस 3yz, ओके, आई कैप, एंड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस axz माइनस 4z स्क्वायर जे कैप माइनस 3xy प्लस byz के कैप। ठीक है, ओके, हम लोग इसका कर्ल यहाँ पर निकाल लिया। हमें कर्ल कुछ इस प्रकार का मिल रहा है, हम लोग निकाल के रखे हैं। ठीक है, क्योंकि कर्ल तो निकालना आप लोग जान ही गए हैं, समझ ही गए हैं। अब देखिए, बट हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है कि जो कर्ल है ना एरो ए का ये 0 से इक्वल है। इट मीन्स इसे क्या करना होगा? 0 से इक्वेट करना होगा। मतलब है कि -x 3 + a प्लस z 8 - b आई कैप प्लस 6y जे कैप, ओके, प्लस ZA - 3 के कैप इज इक्वल टू 0 कर दो। अब क्या करेंगे? यहाँ पर जो वेरिएबल्स वाले हैं उनको क्या करते हैं? इक्वेट कर देते हैं। अगर इक्वेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या किया जाए? इक्वेट करते हैं तो 3 + a आपका यहाँ पे 3 + a आपका एक तो 0 से इक्वल आएगा, और एक ये वाला 8 - b इज इक्वल टू 0, और एक ये, ओके, दैट इज a - 3 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से एक तो a का वैल्यू -3 मिल रहा है, और यहाँ से एक b का वैल्यू हमें पॉजिटिव 8 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक a का वैल्यू 3 मिल रहा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हैंस जो गिवन वेक्टर फंक्शन है, ओके, इफ, मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर a का वैल्यू -3 हो या फिर 3 हो और b का वैल्यू 8 हो, तो उस केस में जो गिवन वेक्टर फंक्शन है हमारा उसका कर्ल 0 से इक्वल होगा। ओके, सो ये अपना थर्ड क्वेश्चन था। देखिए फोर्थ क्वेश्चन हम लोग एक छोटा सा वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन लिए हैं, मतलब इसमें लाप्लासियन ऑपरेटर भी लिए हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर इतना, ओके, इतना का हमें वैल्यू निकालना है, और इसका आंसर हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसका आंसर क्या है? 4 है। तो चलिए एक बार इसे भी करके देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, पेज हम लोग ले लिए हैं। डेल स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर क्या होता है? लाप्लासियन ऑपरेटर जो होता है आपका डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाई डेल जेड स्क्वायर होता है। ओके, और यहाँ पर गिवन क्या है? इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, और फिर यहाँ हो जाएगा 2x, और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, और माइनस प्लस 2x स्क्वायर, है ना, कुछ ऐसा आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए इसमें जितने भी टर्म्स है वो क्या है? x है। मतलब ये है मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जब हम लोग इसको y वाले और z वाले के साथ पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू 0 ही होना है। मतलब है कि इसे केवल x वाले के साथ ही डिफरेंशिएट करें तो बेहतर होगा। डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर 1 - 3x 2x और 2x और x है ना, इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिएगा डिफरेंशिएट करते हैं। अगर एक बार डिफरेंशिएट करें, ओके, मान लीजिए कि हम लोग कुछ ऐसे लिख देते हैं इसको। ठीक है, 1 - 3x प्लस 2x स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल बाई डेल एक्स, ब्रैकेट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो -3 + 4x हो जाएगा ना। ठीक है, अब एक और बार डिफरेंशिएट करना है,
इस बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 मिलेगा। ओके, सो कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पर 4 बेसिक क्वेश्चंस लिए कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन के रिगार्डिंग।